इस खिलाड़ी के बारे में ना मुझे बताया था वेंकटेश अय्यर ने, जो पिछले साल हमारे साथ थे केकेआर में। अब मैं खैर वो तो अभी भी केकेआर में, मैं नहीं हूँ वहाँ पे। पर उसने मुझे बताया था कि ये पाजी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, मतलब ऑन हिज डे ही कैन विन सिंगल हैंडेडली। तो वो इनिंग यार 100 रन बनाना और उस लिहाज से बनाना, मतलब इट शोज कि मतलब बंदे में कितनी कैपेबिलिटी है। और उससे पहले भी एक बार 50 बनाया था, जिस दिन विराट कोहली ने कुछ 30-32 बनाए थे। बेटवे इसका अप टू डेट क्रिकेट डेटा दे आपको आपके प्रेडिक्शंस पे कॉन्फिडेंस। अब बस खेल का मजा लो। ईसाला कप नाम दे या हल्ला बोल, आज गुजरात के सामने किस टीम के का नाम जो है वो फाइनल में लिखा जाएगा। वेलकम टू बेटवे प्रेजेंस एसके मैच की बात, और हम आज बात करेंगे क्वालिफायर 2 की। मेरे साथ है भज्जूपा। भज्जूपा, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, हाउ आर यू? वेरी गुड भज्जूपा। भज्जूपा स्माइल बता रही है कि बैंगलोर आपको लग रहा था कि ये जो है आगे तक जाएगी टीम, और ऐसा हो भी रहा है। देखिए अब टीम की किस्मत देखिए कहां से कहां पहुंच गए। टीम की एक तो किस्मत, और दूसरा मैं कहूंगा कि टीम में ना खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। व्हेन यू सी देयर बैटिंग लाइनअप या फिर बॉलिंग लाइनअप, दिखते हैं खिलाड़ी की जो लगता है कि ट्रॉफी जीत सकते हैं। तो मेरी गट फीलिंग भी थोड़ी सी ये हुई थी कि जिस दिन ये क्वालिफाई किए थे, उस दिन मैंने जब ब्रॉडकास्ट कर रहा था वहां पे भी बोला, आपके साथ बात कर रहा था यहाँ पे भी बोला। तो मेरी फीलिंग ऐसी है कि आरसीबी विल गो ऑल द वे, एंड इफ दे गो ऑल द वे दे विल प्रोबब्ली लिफ्ट द कप। भज्जूपा, सबसे पहले मैं बात करनी होगी रजत पाटीदार की। मतलब व्हाट अ नॉक, 112 नॉट आउट, 54 डिलीवरीज में पूरी तरह से उन्होंने डोमिनेट किया लखनऊ के बॉलर्स को। ये वो खिलाड़ी है जो कि ऑक्शन में इन्हें किसी ने खरीदा भी नहीं था, ये रिप्लेसमेंट खिलाड़ी है। क्या वही भूख थी जो दिखी 112 रन की पारी की? मुझे किसी ने नहीं खरीदा बट आई एम गोइंग टू प्रूव माई सेल्फ। देखिए, इस खिलाड़ी के बारे में ना मुझे बताया था वेंकटेश अय्यर ने, जो पिछले साल हमारे साथ थे केकेआर में। अब मैं खैर वो तो अभी भी केकेआर में, मैं नहीं हूँ वहाँ पे। पर उसने मुझे बताया था कि ये पाजी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, मतलब ऑन हिज डे ही कैन विन सिंगल हैंडेडली। तो वो इनिंग यार 100 रन बनाना और उस लिहाज से बनाना, मतलब इट शोज कि मतलब बंदे में कितनी कैपेबिलिटी है। और उससे पहले भी एक बार 50 बनाया था, जिस दिन विराट कोहली ने कुछ 30-32 बनाए थे। तो यही एक बंदा था जो इस टीम को आगे लेके गया था। इसने बहुत अच्छा 50 बनाया था उस दिन भी। तो so happy and impressed and so glad to see all these youngsters are जिनको chances मिल रहे हैं, they are availing their chances and performing at their best. And so good to see young talent coming up. And पाटीदार, जिसके बारे में ज्यादा सुना नहीं था, मतलब कोई नामी प्लेयर नहीं था, और जब आया और वैसा ही करके दिखाया जैसे वेंकटेश अय्यर ने कहा था। So this is a great thing for Indian cricket going forward. I think he's got a great future ahead of him, and I wish him all the luck. बिल्कुल। और जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली है, अब जैसे आईपीएल एक मंच है जहां पर एक सेकंड में गेम बदलता है, और रातों रात किसी की जिंदगी, रजत पाटीदार की जिंदगी बिल्कुल बदल गई है इस पारी से। लेकिन हेजलवुड की भी हमें बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे हेजलवुड ने जबरदस्त गेंदबाजी करी, और हर्षल पटेल ने भी अपनी नर्व को काफी कंट्रोल करके रखा डेथ बॉलिंग में। हर्षल पटेल अनबिलीवेबल बॉलर है। देखिए, एक ऐसा बॉलर जिसका कद काठ बहुत ऊंचा है, जिसके बारे में हम बात अमूमन करते नहीं है। आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर जिसको उतना क्रेडिट मिलता नहीं है। He's been a phenomenal bowler, phenomenal match winner for RCB over the years. I think जैसे युजवेंद्र चहल थे, उसी तरीके का काम इन्होंने किया है विद द बॉल। बहुत ही काबिल बॉलर है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट कि जब प्रेशर आता है, हमें पता है कि हर्षल पटेल है वहां पे। उसका स्लोअर वन इज सो डिफिकल्ट टू पिक, क्योंकि मैं खुद उनके साथ काफी खेला हूँ। मैं भी बल्लेबाजी कर रहा था लास्ट में उनके अगेंस्ट, तो आई कुड फाइंड कि मतलब इट इज सो डिफिकल्ट टू पिक कि आर्म स्पीड जो है वो उतनी ही तेज रहती है जब आप उनको खेलते हो, जब फास्ट बॉलिंग करते हैं, बट बॉल धीरे आती है। ये बड़ा मुश्किल है पिक करना। और हर्षल ने भी कहा था कि उसका जो सबसे ज्यादा एफर्ट बॉल है वो है स्लोअर वन, उसमें ज्यादा जोर लगता है। और आप कहोगे कि स्लोअर वन में कैसे जोर लगता है, क्योंकि उसमें शरीर को आपको उसी तरीके से करना है जैसे आप फास्ट बॉलिंग कर रहे हो। आर्म की स्पीड नहीं कम होनी चाहिए ताकि वो पिक ना हो सके।
So he's unbelievable. Harshal Patel at the moment, I think he's bowling the best in terms of fast bowlers. अगर slower one की बात करें, Hazelwood was unbelievable. Showing that why he's been so consistent for Australia and showing his mental strength की day in and out. What to do to win games and keeping things simple is the key for him. He bowls just the right sort of length. What he does in Test cricket, same thing. He just follow it up in T20s. तो basic remain the same. ये दर्शाता है जब उनकी तरफ मैं देखता हूँ हेजलवुड की तरफ. तो I think a lot of youngsters should actually look up to him and see what he does, what makes him successful in T20. उनका बाउंस, उनका वो टप्पा बहुत अच्छा है. जी बिल्कुल. और तगड़ी बॉलिंग अगर यहाँ पर बैंगलोर की थी तो उतनी ही पुअर फील्डिंग थी लखनऊ की. लखनऊ को क्या हुआ है, पाटीदार का जो उन्होंने कैच एक छोड़ा उसके बाद वो रुके ही नहीं. ऐसे मैच में कैचेस ड्रॉप करना आपको आप मैच ही हार गया और बाहर हो गए टूर्नामेंट से. देखिए आपको एक मैच याद होगा जिसमें कैच पकड़ा था इन्होंने, इनके ही खिलाड़ी ने, ये लिविस ने कैच पकड़ा था और सिंगल हैंड वन हैंड से कैच पकड़ा था. वो 2 बॉल में 3 रन शायद चाहिए थे और केकेआर के साथ वो मैच था. लुइस ने ब्रिलियंट कैच पकड़ा पीछे डीप पॉइंट पे और उस दिन केकेआर के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए. और ये दर्शाता है कैचेस विन मैचेस. उस दिन आपने कैच पकड़ा, आप अंदर आ गए, 16 पॉइंट पे आए, आप क्वालिफाई कर गए. और जब आपकी बारी आई उस दिन आपने कैचेस छोड़ने शुरू कर दिए. और जब कैचेस छूटेंगे तो फिर ऐसे ही होता है. यू डोंट रियली miss those catches, but you miss your chances also to go forward, and that's exactly what happened. बिल्कुल. और इसकी वजह से लखनऊ तो बाहर हो गई, लेकिन राजस्थान के पास मैच हार के भी अभी भी मौका है कि वो फाइनल में अपनी जगह बनाए. आपको लगता है कि आप पिछले मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा अपनी लेंथ को बेटर कर सकते थे? शायद हमें राजस्थान, क्योंकि उनके हाथ से पूरी तरह से मैच गया नहीं था, शायद राजस्थान फाइनल में पहुंच जाती. क्योंकि अगर आप आईपीएल में भी उनकी इकोनॉमी देखेंगे तो 20 ओवर में 12.4 की इकोनॉमी है उनकी. हाँ देखिए, प्रसिद्ध कृष्ण बड़ी अच्छी गेंद कर रहे थे पूरे आईपीएल में, बट इस मैच में आपने जैसे लेंथ की बात करी कि मे बी ये पिच थोड़ी अलग थी मुंबई से. यहाँ पे लगा कि उतना उछाल नहीं है जितना मुंबई में था, तो थोड़ा सा लेंथ को आगे रखना होगा, वो बेटर ऑप्शन होगा. और स्लोअर वन भी उतना होल्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये पिच जो है वो डिफरेंट है. इस पे बॉल स्किड होके बल्ले पे अच्छे से आ रहा था. तो आई थिंक वो भी एक कारण था. और दूसरा देखिए, जो आपने इकोनॉमी की बात करी कि इकोनॉमी, तो जो भी बॉलर अगर पावर प्ले में बॉलिंग करेगा और डेप्थ में बॉलिंग करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी इकोनॉमी बाकी बॉलरों से अलग होगी, क्योंकि जो बीच के ओवर में बॉलिंग करते हैं उनकी थोड़ी सी इकोनॉमी कम होने के चांसेस है. स्ट्रॉन्ग की हम बात कर रहे हैं भाई. जॉस बटलर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है राजस्थान के लिए, और उनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी था. पिछले मैच में पहली 35 बॉलों में 37 रन पाए और उसके बाद तो जैसे उन्होंने गेयर बदल दिया. 52 रन सिर्फ 21 गेंदों में. आज के मैच में उनका चलना कितना जरूरी है बज्जू का? वेल आई थिंक थोड़ा सा मैं उनके ऊपर भी बात करना चाहता हूँ. ही डिडंट लुक द बेस्ट टू मी. चाहे रन बनाए उन्होंने, वो जो पहली इनिंग्स उन्होंने खेली थी शुरुआती आईपीएल के मैचेस में, वो बहुत फ्री फ्लोइंग वाली वो इनिंग्स थी. उसमें एक बार भी ऐसा लगा नहीं कि जॉस बटलर बीट हो रहे हैं या फिर कोई हिचकिचाहट है शॉट मारने में. यहाँ पे इस इनिंग में बहुत ज्यादा हिचकिचाहट देखी, बहुत ज्यादा सतर्क रह के खेलने के लिए देखा. और अगर वहां पे देखिए 35 गेंद करके आपने 37 बनाए और आप 36-37 या 38वीं बॉल पे आउट हो जाते, तो इमेजिन द वेस्ट. आपने कितना समय भी कर दिया और वो बॉलें भी कर दी. ये तो आपके बाद में रन बन गए तो आप कहते चलो ठीक है ये इनिंग अच्छी हो गई, बट इमेजिन कि जॉस बटलर जैसे आउट हो जाते के खिलाड़ी अगर इस लिहाज की बल्लेबाजी करेंगे, 35 बॉल खेल के 37 ही बनाए, तो ये मुझे तो नहीं लगता है कि ये सही है. वो तो देखिए पहले 5-6 बॉल देखने होते हैं आईपीएल में कि अगर आप पहले 5-6 बॉल देख के खेलिए, बॉल कितना स्विंग है, बाउंस है, उसके बाद तो फ्री फ्लोइंग जैसे उनकी बल्लेबाजी है वैसे खेलना चाहिए था. ये 21 बॉल में 50 जो बाद में आया है, ये अगर पहले आता 21 बॉल में 50 तो मुझे लगता कि ये टीम बहुत आगे चले जाती. फिर देखिए ये थोड़ा सा उनको आगे चलते हुए ये ध्यान में रखना है कि बॉलें ले, पर रन की जो गति है ना, वो अगर 20 बॉलें खेले तो 50 बनना चाहिए, 45 बनना चाहिए पहली 20 बॉलों में. ऐसा नहीं कि बाद की 20 बॉलों में, क्योंकि उसकी गारंटी नहीं कि व्हाइल हिटिंग यू कैन गेट आउट.
बट एटलीस्ट आप जो अगर पहले आउट हो जाते हो तो बॉलें नहीं वेस्ट हुई हैं, जो कि दूसरे प्लेयर्स आएंगे उनके लिए भी उतना ही टाइम मिलेगा उनको, सो दैट दे कैन कम एंड सेटल इन एंड स्कोर रन्स। जी, और टीम के कप्तान संजू सैमसन अटैकिंग पारी खेली उन्होंने, लेकिन इस मैच में बहुत जरूरी है कि अपनी टीम को फाइनल तक लेके जाए। और क्या भज्जू पाक, क्या आपके बैक ऑफ द माइंड में कहीं चलता है, क्योंकि अभी आप देखिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 सीरीज का ऐलान हुआ, संजू सैमसन का उसमें नाम नहीं है। आपको पता है आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है IPL में और आप अपनी टीम को इतनी आगे लेकर गए हो, लेकिन फिर भी मौका नहीं मिला। क्या आपके दिमाग में वो प्ले करता है? मुझे लगता है कि उनमें बहुत ज्यादा काबिलियत है, बट उनके बल्ले से उतने रन आए नहीं। जो 24, 25, 30, 35 रन आए हैं वो हमेशा बड़े अच्छे रन आए हैं, बट उसके बावजूद वो लापरवाही के कारण वो आउट हो जाते हैं। वो 30 तो बना लिए, आपने अब टीम के लिए जो अगले 30-35 बनाने थे वहां आप आउट हो गए। तो वहीं मुझे लगता है कि संजू ने बहुत बार ये इस IPL में गलती की है, विकेट थ्रो किया है स्पिनर्स के खिलाफ या फिर फास्ट बॉलर के खिलाफ। 25-30 बड़े अच्छे बनाए, तेजी से बनाए, और उसके बाद फिर जब थोड़ी संभल के पारी खेलने की बारी आई, पार्टनरशिप को आगे लेके जाने की बारी आई, वहां पे वो आउट हो जा रहे थे। तो मुझे लगता है वो दैट स्टैट नीड टू बी चेंज्ड, यू नो, समवेयर संजू नीड टू सिट डाउन एंड थिंक, यार मैं 30-35 तो बड़े अच्छे बना रहा हूँ, उसके बाद आउट हो जा रहा हूँ। वो 30-35 को अगर उन्होंने 5-6 बार 70 में कन्वर्ट किया होता तो यही संजू सैमसन का नाम जो है टीम इंडिया में होता। बट उतने रन उनके बल्ले से कंसिस्टेंटली आए नहीं, इसी के कारण शायद वो टीम से ड्रॉप भी हुए हैं। और साथ ही साथ दिनेश कार्तिक का वो फॉर्म जो उन्होंने दिखाया है, तो उनको इसलिए पहल भी मिली है, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। DK ही इज बीन अनबिलीवेबल, यू नो, दिस IPL, एंड उनका बनता था वो टीम में होना। तो आई थिंक संजू नीड टू वर्क हार्ड, एंड आई एम श्योर, यू नो, विद द काइंड ऑफ टैलेंट ही इज गॉट, यू नो, आई हैव नो डाउट कि वो जल्दी ही जो है वो टीम में कम बैक करेंगे। और राजस्थान की जो उनकी स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग भी है, और चहल और अश्विन को पिछले मैच में विकेट ना मिल पाना क्या एक बड़ा रीजन था कि वो मैच हार गए? क्योंकि आपके इतने बड़े जो स्पिनर्स है उन्हें ही मुश्किल में वो नजर आ रहे थे, तो ऑफकोर्स टीम जो है मैच हार गई। जितने भी मैचेस मुंबई में हमने देखे हैं वो उसमें थोड़ा बहुत स्पिन मिल रहा था, बाउंस ज्यादा था, एक्स्ट्रा बाउंस के कारण बहुत सारी विकेटें मिल रही थी। ये जो कलकत्ता की पिच है, जितना मैं वहां पे खेला हूँ, यहाँ पे आपकी लेंथ थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ पे आपको थोड़ा बॉल को और पीछे रखना पड़ता है ताकि बल्लेबाज आराम से हिट ना मार सके, क्योंकि यहाँ पे बॉल स्किड होता है। और किसी भी स्पिनर ने अपार्ट फ्रॉम युजवेंद्र चहल मुझे लगता नहीं है कि बॉल को स्पिन कराने की कोशिश किया है इस पिच के ऊपर। हाँ, यूजी को भी रन पड़े, बट एटलीस्ट ही वाज ट्राइंग टू गेट पीपल आउट। बाकी जो सब स्पिनर्स मैंने देखे हैं वो थोड़ा कंटेनिंग जॉब कर रहे थे। आई थिंक थोड़ा सा उस शेल से बाहर निकल करके विकेट वाले जोन में जाना चाहिए और विकेट थिंक करना चाहिए। अगर वैसा करेंगे तो शायद ये स्टैट्स जो है वो डिफरेंट होते। हाँ, ये मैं समझता हूँ, ये ग्राउंड छोटा है कलकत्ता का, इस कारण वहाँ पर 6 हिटिंग भी काफी जल्दी आपको देखने मिलेगी कि शुरुआती ओवरों में ही कई छक्के लग गए और बाद में तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है रोकना। और विकेट बहुत अच्छी है ये बैटिंग के लिए, तो आई थिंक स्पिनर कुड हैव बोल्ड बेटर, बट क्योंकि वो मुंबई खेल के आए लगातार 2 महीने, it was just the first game in Calcutta, so they couldn't settle themselves. और अब जो मुकाबला, जितना बड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि RCB आज तक जो है वो कप नहीं जीती है। राजस्थान इनॉग्रल चैंपियन थी और काफी साल हो गए उस बात को। दोनों चाहेंगे कि हम फाइनल में पहुंचे। क्या अलग करना होगा RCB को आज का मैच जीतने के लिए? Well, I think they need to just continue to have that faith and believe that they can do it, and that's probably one of the reasons they are in this situation, because they believe that they can. Of course, they were helped by the other teams also with their results, but yes, I think they have got the team. They just have to come and play like one unit, and I'm sure agar wo waisa karenge to result will go in their favor. It'll come down to, you know, to the individuals, how badly do they need, how do they want to, you know, proceed with this game, क्योंकि अब बहुत बार होता है ज्यादा प्रेशर ले लो तो भी मैच खराब हो जाता है। So they just need to, you know, balance themselves and get into this game by thinking it's just another game, and then probably will get into the final, and that's another game, simple as that. तो कौन जीत रहा है आज का मुकाबला, बैंगलोर या फिर राजस्थान? कौन जा रहा है फाइनल में? Well, I think RCB. I'll go with RCB because I don't know क्यों मुझे वो feeling है कि RCB will go all the way, not just in the final, but
they'll also probably lift the cup. ऐसा मेरा मानना है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, but I could be wrong. Let's see, how well they play. But yeah, एक इंट्यूशन जो है मुझे ऐसी है कि आरसीबी, क्योंकि पीछे से आई है और पीछे से जो उठ के आता है उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. Players to watch out for, किस पर रहेगी आपकी नजर? Oh, there are so many. I can't just name one. I think Harshal Patel is one. Dinesh Karthik. You've got Patidar. Then you've got Virat Kohli, Faf du Plessis. Anyways, all these and Maxwell. Don't to forget. He's someone who can come into the party and spoil your party. All right, thank you so much भज्जुपा हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए. बेटवे प्रेजेंस इसके मैच की बात में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि गुजरात के खिलाफ कौन सी टीम फाइनल मुकाबला खेल रही है, और हम आपसे मिलेंगे फाइनल मैच वाले दिन. भज्जुपा भी होंगे और साथ ही होंगे शोएब अख्तर भी.